तो फाइनली यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम भर्ती 2024 का जो पेंडिंग एग्जाम था उसका एक फाइनल डेट रिलीज कर दिया गया है। 11 जनवरी 2026 को इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाने वाला है। तो क्या आप भी इस बात से परेशान हो कि अपने कंसेप्ट स्ट्रेंथ करने के लिए और कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए कौन से बुक को परचेज करी जाए? क्या आप भी इस बात से परेशान हो कि कौन से बुक्स हमारे लिए मॉक टेस्ट के लिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बेस्ट होने वाले हैं? किस बुक्स में हमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिल सकते हैं जिससे हमारे काफी बेहतर तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सके? या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए हमें कहां पर सर्च करना चाहिए, कौन से पब्लिकेशंस के बुक्स लेने चाहिए जिसमें बेहतर सॉल्यूशंस और आंसर्स हमें मिल सके? तो ये वीडियो डिटेल में इन्हीं चीजों के बारे में होने वाली है और इन्हीं चीजों पर हम बात करेंगे। और वीडियो के एंड तक बुक से रिलेटेड यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम भर्ती 2024 का जो एग्जाम होने वाला है 2026 में, उससे रिलेटेड जो बुक्स के इश्यूज हैं आपके, वो सारे डाउट्स को हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बट मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आप यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम भर्ती का जो एग्जाम का अब टाइम है वो सिर्फ 2 महीने का ही टाइम बच चुका है। अब इस 2 महीने में आप बुक्स जो परचेज करोगे वो अगर उसमें आप कंसेप्ट बिल्ड करना स्टार्ट किए तो फिर बहुत देरी हो जाएगी। मैं आपको क्लियरली एक बात मेंशन करना चाहता हूं कि आपका कंसेप्ट पहले से बिल्ड हो तो आप स्ट्रेंथनिंग के ऊपर फोकस कर सकते हो। अदरवाइज आप हमारी यूट्यूब पे चल रहे क्रैश कोर्स को ज्वाइन करो ताकि कुछ बेसिक नंबर्स एटलीस्ट आप गेन कर सको। और दूसरी चीज, इस टाइम पे अगर आपकी तैयारी हो चुकी है तो कोई बहुत ज्यादा नए टॉपिक्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितने टॉपिक्स आपके पढ़े हुए हैं मेजर उस पर फोकस करना है, उस पर अपना कमांड सेट करना है और इसको किस तरीके से लेकर के चलना है अपने 2 महीने के प्रिपरेशन को, उसको हम लोग सबसे पहले समझेंगे। क्योंकि जो बेस्ट बुक्स है उसके बारे में जानने से पहले ज्यादा जरूरी ये है कि आप बुक्स को किस तरीके से यूज करना है उसके बारे में जानो। क्योंकि बुक्स तो परचेज कर लोगे लेकिन उन बुक्स को पलटोगे कैसे, किस टाइम पे, किस समय में आपको कौन से बुक्स को यूज करना है उसका भी तो आइडिया होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले इस बारे में बात करेंगे कि आपके ये 2 मंथ के एक स्ट्रैटेजी प्लान क्या हो सकते हैं। उसके बाद किस स्ट्रैटेजी में आपको कौन से बुक्स को यूज करना है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, खैर चलिए ठीक है। तो फिर हम लोग अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हम स्टडी स्ट्रैटेजी पे सबसे पहले बात करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग बेस्ट बुक्स और उनको यूज कैसे करना है उसके ऊपर आएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको ये दिखा दूं कि जो हमारा एग्जाम होने वाला है वो टोटल 100 क्वेश्चंस का एग्जाम होने वाला है और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। और इस तरीके से जो टोटल मार्क्स हो गए हमारे वो 100 मार्क्स होंगे। और जो टोटल टाइम हमें मिलने वाला है वो 120 मिनट्स का, डेट इज 2 आवर्स का हमें टाइम ड्यूरेशन मिलने वाला है। ये एक ऑफिशियल नोटिस है, इसमें कोई भी मिस्टेक्स नहीं है, तो ये वेरीफाइड डेटा है आपके लिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो ये जो सिलेबस है, इन्हीं सिलेबस से आपके सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आने वाले हैं। इन्हीं सारे टॉपिक से आपके सवाल रहेंगे। तो आप वीडियो को रोक करके एक करके आप पूरे टॉपिक को पढ़ सकते हो। मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि पढ़ने में आपके लिए आसानी रहेगी। आप एक पेन कॉपी निकाल करके इसे नोट डाउन कर लो। ठीक है, ओके। धीरे धीरे मैं इसे स्लाइड करूंगा, आप इसको नोट डाउन कर लो, देख लो सही तरीके से कि आपके लिए क्या क्या पार्ट बेनिफिशियल होने वाला है, क्या क्या टॉपिक्स आपसे पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, आई होप कि क्लियरली विजिबल हो। यस, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। यहां पर ये नेक्स्ट पेज है, ये आपका पूरा सिलेबस होने वाला है। तो आप सही तरीके से इन सब पर कमांड कर लेना। ठीक है, आई होप कि ये सारे लिखे हुए आपके फोन में विजिबल होंगे। और अब आगे चलते हैं। यहाँ पे ये एक लास्ट सिलेबस पेज है हमारे पास में जो आप अच्छे तरीके से देख करके नोट डाउन कर लो। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि एएनएम भर्ती का जो परीक्षा होता है उसमें जो एएनएम का जो सारा सिलेबस होता है फर्स्ट और सेकेंड ईयर का, उन्हीं से सवाल पूछे जाते हैं। तो वही सारे जो कंटेंट्स हैं वही यहाँ पर लिखे हुए हैं और वही आपसे पूछा जाने वाला है। चलिए अब हम लोग अपने इस वीडियो में आगे चलते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा फेज है, जो हमारे पास दिन बच रहे हैं 2 महीने, उसमें आपको फेजेस में पहले अपने स्टडी प्लान को डिवाइड करना है, अपने प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बनाने हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं, आपको यहाँ पर पहला स्टेप सिलेबस को समझना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपके क्या क्या चैप्टर्स हैं, आपके क्या क्या टॉपिक्स हैं और उसके बाद उस पर कमांड करना है। ठीक है, यानी कि उसको बिल्ड करना है, उस पर कमांड करना है। ठीक है, ये जो सिलेबस अंडरस्टैंडिंग है इसमें आपको लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं और फिर नोट्स अपने
रेडी करने हैं। इसके अलावा जो डेली प्रैक्टिस पेपर्स होते हैं और असाइनमेंट्स होते हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है। इसका कंसेप्ट बिल्डिंग का जो फेज आएगा, इसमें आपको थोड़ा सा वन शॉट और वन शॉट के साथ में आपको शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। आपको अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लेने हैं और इसके साथ ही साथ में आपको जो असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस हैं वो लगाने शुरू कर देने हैं। इसके बाद जो हमारा थर्ड स्टेप आता है, जो हमारा थर्ड फेज आएगा, जो एग्जाम के लास्ट मंथ का जो फेज होगा वो होगा प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट। इसका मतलब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पे अब टोटली आ जाना है। अब आपको नए कंसेप्ट्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ने हैं, टोटली आपको मॉक टेस्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। मैक्स टू मैक्स आप जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओ पहले वो करने हैं और उतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद में आपको मॉक टेस्ट पे आ जाना है। डेली एटलीस्ट आपको एक मॉक टेस्ट लगाना है और उसको एनालाइज करना है। और उसके बाद आता है हमारा फोर्थ स्टेप, जिसमें आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट में जो भी सवाल आपके गलत होंगे वो कौन से चैप्टर से, कौन से टॉपिक से हो रहे हैं, उस टॉपिक को आइडेंटिफाई करके आपको रिवीजन के सेशन में, जो आपका फोर्थ स्टेज है वो एक रिवीजन फेज है, जिसमें आपको मॉक टेस्ट में हुए सारे गलत सवाल आपको यहाँ पे रिवीजन सेक्शन में, रिवीजन फेज में रिवाइज करने हैं वो सारे टॉपिक्स को। और जो जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं उन सारे क्वेश्चंस को आपको एक जगह पे रखना है और सिर्फ रिवीजन के टाइम पे उन्हीं सवालों को आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। इससे आपका और भी बेहतर तरीके से कमांड हो जाएगा। ये जो रिवीजन फेज का टाइम है, यहीं पे आपका काम आएगा ये शॉर्ट नोट्स। जो आपने शॉर्ट नोट्स बना करके रखे हैं वही शॉर्ट नोट्स आपके यहाँ पे काम आने वाले हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितने फेज हुए। पहला सिलेबस समझने का, अब ये वाला फेज आपका कहीं ना कहीं जा चुका है। अब आपके पास इसके लिए टाइम नहीं बचेगा, मैं सही बता रहा हूं। अब जो पार्ट आता है कंसेप्ट बिल्डिंग का, ये एक पार्ट रहता है जो आप अब कंसिडर कर सकते हो। प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट पार्ट आप कंसिडर कर सकते हो और रिवीजन तो होना ही होना है। तो देखो सबसे पहले क्या है, कौन कौन से बुक हम रिकमेंड कर रहे हैं इसको देख लेते हैं। पूजा पब्लिकेशन का यूपीएसएससी एएनएम महिला हेल्थ वर्कर मेन एग्जाम करके एक बुक आता है, ये वाला बुक है, आपको ये परचेज कर लेना है मार्केट से। जेट एग्जाम पब्लिकेशन का बुक आता है यूपीएससी एनएम प्रिपरेशन बुक 2025 का जो एडिशन होगा आपको वो परचेज कर लेना है, ठीक है। अरिहंत का गाइड बुक आता है जो यूपीएससी हेल्थ वर्कर महिला प्रैक्टिस गाइड आता है। इसमें मैं आपको बता दूं अरिहंत का 2 पार्ट का बुक आता है, एक जिसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन का एक पूरा सेट होता है जहां पर से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में हेल्प मिलेगा, और एक दूसरा आता है मॉक टेस्ट का, यानी कि जो टेस्ट पेपर्स होते हैं उसके। तो 20 प्रैक्टिस सेट्स आपको इस बुक में मिलते हैं और उसके सॉल्व पेपर्स भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, तो ये आपको परचेज कर लेना है, ठीक है। ये 2025 का एडिशन होगा मार्केट में अवेलेबल, आप वो परचेज कर लेना। यूथ कंपटीशन टाइम्स का बुक आता है यूपीएसएससी एएनएम भर्ती प्रैक्टिस बुक, जिसमें 3000 से ज्यादा एमसीक्यूज रहते हैं। अरिहंत का ये था, आई एम सो सॉरी, अरिहंत का बुक का ये था, वही मैं देख रहा था यहाँ पे कहाँ गया, बट ठीक है। अब यहाँ पे यूथ कंपटीशन टाइम्स का जो आता है उसमें आपको मिल जाएगा प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो आपके सारे टॉपिक से क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो या तो आप यूथ कंपटीशन टाइम्स के प्रैक्टिस बुक्स ले सकते हो या फिर आप अरिहंत का प्रैक्टिस बुक ले सकते हो जिसमें बंडल ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे। यहाँ पे आपको 3000 प्लस एमसीक्यू मिलता है यूथ कंपटीशन टाइम्स में, और वहीं पे अरिहंत में आपको प्रैक्टिस सेट्स मिलते हैं, ठीक है। तो समझ आ गया, आपको ये 4 बुक लेने हैं, लेकिन हमें इन चारों बुक को यूज कैसे करना है उस पर हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आता है जो पहला हमारा था फेज 1, जहां पे हम लोग को कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करना था, ठीक है। वो पार्ट में आपको पूजा पब्लिकेशन और जेट पब्लिकेशन के थियरी पार्ट को देखना है। जैसे कि आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है तो 2 घंटे ही अपने पर डे का देना कंसेप्ट को समझने के लिए, और उसी में आप जो भी कंसेप्ट को समझो उसके बेसिस पे अब आपको प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना है, क्योंकि 2 महीने से भी अब कम टाइम कहीं ना कहीं आपके पास में बाकी है। तो क्वेश्चन के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स का टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आपको उससे मिल जाएगा, और अरिहंत का जो एमसीक्यू का सेट है आप वो लेना चाहो तो, या फिर जो प्रैक्टिस पेपर्स का सेट है वो लेना चाहो तो, उन दोनों में से कोई भी एक बुक्स आपको ले लेना है जो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट में आपको मदद करेगी। और उसके एटलीस्ट यहाँ पे 3 नहीं, 1 सेट आपको डेली प्रैक्टिस सेट्स के, यानी कि जो मॉक टेस्ट है उसके लगाने हैं, और इसके अलावा जो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए उसके 3 सेट लगाने हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे लास्ट फेज आता है रिवीजन फेज, उसमें आपको अपने शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने हैं जैसा मैंने पहले भी बताया, और जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उसको तो जो आप लगाए हुए हो उसमें जो भी गलत हुए हैं क्वेश्चंस आपको वो देख लेना है, ठीक है। और ये चीज आपको लास्ट के 2 हफ्तों में कंप्लीट करना है, ये रिवीजन फेज पे।
और लास्ट के 2 हफ्ते में आपको बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट ना दे करके अपने रिवीजन पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है, और एग्जाम से 3 दिन पहले आपको एक मॉक टेस्ट लगा लेना है जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। एकदम लास्ट डे पे कोई एग्जाम का मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने मत जाना, क्योंकि क्या होता है कि जब आप मॉक टेस्ट लास्ट डे पे अटेम्प्ट करते हो तो आपके पे प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, और वैसे कंडीशन में हो सकता है कि आपके मार्क्स थोड़े से गड़बड़ हो जाएं और वो लोड आपका एग्जाम पे कहीं ना कहीं असर डालेगा। इसलिए ध्यान रखना है कि लास्ट डेज में अपने मॉक टेस्ट को थोड़ा सा कम रखना है। जो मॉक टेस्ट देने हैं, जो लास्ट मंथ आपके पास में बाकी होगा, आप उस मंथ में ही कोशिश करो कि अपने ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लो। आई होप कि एएनएम भर्ती 2024 का जो एग्जाम है जो 2026 में हो रहा है उससे रिलेटेड सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे, बुक से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड, और बाकी दूसरे डिटेल्स अगर आपको जानने हैं तो आप हमारी दूसरे वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो जो हमने ऑलरेडी बना रखा है, यूट्यूब पे अपलोड हो चुका है। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट इसके बावजूद रह रहा है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, हम जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करके आपके डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद में अगर आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हो तो यूट्यूब पे हमारा एक लाइव सेशन चल रहा है यूपी SSC एएनएम भर्ती का, जो 10 जनवरी 2026 तक चलने वाला है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसको ज्वाइन कर सकते हो और वहां पे क्वेश्चन प्रैक्टिस और मॉक सेट्स को भी लगा सकते हो। थैंक यू।